राम राम दोस्तों। तो बूढ़ बुरैया कहते हैं अगर कुछ पता करना हो किसी के बारे में तो जाके चाय वाले से पूछो, क्योंकि उसके पास सब खबर होती है। तो वैसे ही हमारी ज्ञान की टपरी है कोचिंग सेंटर के बाहर। कौन से कोचिंग सेंटर? मुसल्लापुर हाट के कोचिंग सेंटर। तो कंट्रोवर्सी आई है भैया। दो टीचर हैं, खान सर और रोशन सर। दोनों लोग के बीच गामा-गामी बढ़ी है, जेल जाने तक की नौबत आई है। तो इस पे चर्चा करने से पहले हम बताते हैं अपनी बात। 2017 से 2019 तक हम एनआईटी पटना में थे, एमटेक कर रहे थे वहाँ से। तो हम मुसल्लापुर हाट में भी कुछ दिन रहे, क्योंकि स्टार्टिंग में गए तो एमटेक वालों को नहीं मिलता था हॉस्टल। हमें बाहर रहना पड़ता था और हम पहली बार गए थे वहाँ पे और कोई मेरा जानने वाला नहीं था। तो हमको मुसल्लापुर हाट में ही एक ऑनलाइन दिखाई पड़ा कि वहाँ पे एक हॉस्टल है, वही दिखाइए पड़ रहा था ससुरा। तो गए हम वहाँ रहे, वहाँ लड़के कोचिंग करते थे। वहाँ पे हम शेयरिंग में थे, हमारे साथ एक लड़का था वो आईआईटी की कोचिंग कर रहा था और बाकी जो बच्चे थे वहाँ पे हमारे फ्लोर पे या नीचे वाले फ्लोर पे, हम तीसरे फ्लोर पे थे। चौथा फ्लोर भी था, पाँचवें फ्लोर पे खाने की व्यवस्था थी। तो बाकी बच्चे गाँव से आए थे जो बाकी सबकी कोचिंग करते थे, 2 बाथरूम था, बड़ा गंदा माहौल था। बाद में हम वहाँ से शिफ्ट होके फिर आए इधर एनआईटी के पास। एनआईटी वाली जो उससे ये बता रहे हैं आपको एग्ज़ैक्टली। एनआईटी वाली जो रोड है, उस रोड से मुसल्लापुर हाट की तरफ जाते समय एक रोड पड़ती है, जहाँ पे फेमस कचौड़ी बेचता था, ₹20 में देता था। उस रोड से अंदर जाने पे एक ठो मंदिर है। मंदिर के पास एक ठो नया हॉस्टल खुला था, तो वहाँ पे सिंगल रूम लिए। फिर हम सेकंड ईयर में अपने दोस्तों के साथ शिफ्ट हुए, जस्ट बगल में उसके पास ये अपना पटना लॉ कॉलेज के पास। वहाँ से कॉलेज भी नज़दीक तो मान लीजिए वहाँ से भी तो बहुत दूर नहीं है। तो हम बताते हैं मुसल्लापुर हाट पटना के सबसे गंदे एरियो में से है। सबसे लीचड़ जगह वही थी। इतनी गंदगी, इतनी भीड़ की कोई हद नहीं। हम तो वहाँ फिर जाना प्रेफ़र ही नहीं किया, उस एरिया में कभी गए ही नहीं जब वहाँ से हटे, तो इतना हम ऊबिया गए थे। लगभग 3 महीने वहाँ रहे थे, तो 3 महीने में इतना ज़्यादा ऊबिया गए थे। हद गंदगी, हद भीड़, अनएजुकेटेड बच्चे आ रहे थे। पता चलता था कि बच्चे गाँव से आ रहे हैं छोटे-छोटे तैयारी करने, क्लास 8, 9, 10 तक के बच्चे रहते थे। कोचिंगें थी, तो वहाँ पे बहुत चीज़ें पता चली हमको। जैसे क्या पता चला? ब्रोकरेज। लड़का गाँव से आ रहा है, कौन कोचिंग में डलवाना है, कैसे करना है, उसका सबका फिक्स है। लड़के ले आते हैं, नाम डलवाते हैं आपका, उसका ब्रोकरेज मिलता है। कई ब्रोकर बड़े ब्रोकर्स हैं, वो सेट हैं कि बच्चा उनके पास जाएगा, उनके थ्रू जाएगा। दूसरा क्या है कि वहाँ पे चलता है कि ये जो लॉ कॉलेज है या पटना के और कॉलेजेस हैं, यहाँ के जो बाहुबली टाइप के लड़के हैं, जो स्टूडेंट हैं, फीस कम कराना। वो अपनी चलाकी करने के लिए सर फीस कम करवा दीजिए, या चंदा माँगने का है कि सर ये सरस्वती पूजा आ रही है या ये आ रहा है या वो आ रहा है, उसकी ये करवाना है तो उसका चंदा दीजिए। दूसरा आप ज़्यादा चल रहे हैं तो उगाही भी होती थी, तब स्टोरीज़ हम लोग को पता चलती थी। 17 से 19 के बीच में हम थे वहाँ पे। पोस्टर लगवाना, पूरी वहाँ पे एक इंडस्ट्री है जिनका काम यही है पोस्टर लगाने का। उसके पीछे वो क्या करेंगे, दूसरे के ऊपर लगा देंगे, मार-पीट हो जाएगी, ये सब होता रहता है। पोस्टर लगाने के प्रॉपर वहाँ पे लोग हैं जिनका काम ही है पोस्टर लगाना। और वो कोचिंग सेंटर से एफ़िलिएटेड रहते हैं, वो पैसा लेते हैं, लगाते हैं। और दूसरा वहाँ बच्चा कोचिंग करने जो जा रहा है, वो मैक्सिमम कोचिंग करता है ये आपके कांस्टेबल की, एसआई की और जो सचिव की पोस्ट आती है इनकी, ऐसे छोटे पोस्टों की तैयारी करने वाले लड़के ज़्यादा हैं। क्योंकि जब तक हम गए और हमको लगता है आईआईटी जेईई का सेंटर कोटा हो चुका था। कोचिंगें थीं, कुछ अच्छी कोचिंगें भी रही होंगी बट मैक्सिमम छोटी कोचिंगें थी जहाँ पे लड़के पढ़ाते थे। हमारे जानने वाले कई लड़के हमारे क्लासमेट जो थे, वो जाके फिज़िक्स पढ़ाया करते थे, मैथ पढ़ाया करते थे, ये सब पढ़ाया करते थे। और जो अच्छे लड़के थे, जैसे मान लीजिए जो कहीं बीटेक करके आया है, वो इन कोचिंगों के ऊपर सिर्फ़ रिलाय करता था काहे के लिए? रिवीजन क्लासेस के लिए। तो हमको याद है कि जब हम अपने दोस्तों के साथ रह रहे थे, उसमें से एक दोस्त हमारे थे, वो भी इंजीनियर भी हैं बिहार सरकार में, उनका भाई रहा करता था, मनी। तो मनीवा कोचिंग नहीं करता था, वो सिर्फ़ ये पता करता था रिवीजन क्लास कहाँ चल रही है। तो जैसे खान सर की रिवीजन क्लास चल रही है ज्योग्राफ़ी की, या हिस्ट्री की चल रही है इनकी, या उनकी चल रही है, रहमान सर के यहाँ कुछ चल रहा है,
रहमान सर के यहाँ नहीं जाता था, लोग बताते हैं कि सही में वो मारते थे, जो हमको पता चलता था बहुत मारते हैं अगर तुम नहीं पढ़ पाओ। तो खान सर के यहाँ भीड़ रहती थी और उनके क्या खूब ऐसे ओपन रिवीजन क्लासेस चलती जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहती थी, या टेस्ट होता रहता था जो मिनिमल कॉस्ट था, ₹50 ₹100 मुफ्त में होता था। तो जो अच्छा लड़का जो पढ़ने वाला था वो रिलाय करता था इन कोचिंग के लिए, मेनली टेस्ट सीरीज के लिए और रिवीजन के लिए। और हमको लगता है अभी भी जो बच्चा है दरोगा बनने के लिए कोचिंग जो होते हैं, मैं अपना बता रहा हूँ, हमारा एक छोटा भाई है, उसने यूपीएसआई की वैकेंसी निकाली है और अभी दरोगा की भी वैकेंसी निकाली है। तो कोचिंग नहीं किया वो किसी चीज़ की। हाँ, टेस्ट सीरीज़ लिया, टेक्स्ट बुक का लिया या ऑनलाइन पढ़ लिया कुछ समझ में आया, क्योंकि बहुत आईक्यू चेकिंग ये एग्ज़ाम्स नहीं हैं और इसके अलावा भी उसने कई एग्ज़ाम निकाले हैं, जो छोटे एग्ज़ाम हैं जिनकी वैकेंसी 4,500 5,000 लोगों की एक साथ आती है। तो इनके लिए बहुत आईक्यू की ज़रूरत नहीं होती, केवल रिपिटिशन होना चाहिए कि आपको चीज़ें ऑन द टिप होना चाहिए। तो इसके लिए कोचिंग रिलाय करते हैं। तो आप कहोगे कि भैया अगर ये ऐसा है तो मारपीट कहाँ से हुई? तो मारपीट स्टार्ट होती है भैया पोस्टर से और ब्रोकरेज से। आपके ब्रोकर सेट हैं या कोई लड़का आया है, वो एडमिशन करने जा रहा है, आपका ब्रोकर पकड़ लाया, आपके यहाँ एडमिशन करा दिया। या आप ब्रोकर को कह दीजिए, जैसे खान सर का कोई स्पेशल ब्रोकर है, उसको ये क्या नाम है, दूसरे सर रोशन सर बोल दिए कि भाई हम तुमको फीस में से 4,000 देंगे, मान लो 10,000 फीस है, 4,000 तुमको दे देंगे। तो इनके क्या लड़के लेके जाने लगा। दूसरा पोस्टर, किसी के पोस्टर लगा दिया, तो जैसे हर जगह होता है भाई, पोस्टर को पोस्टर लगा दिया, तो इस चीज़ की मारपीट होती है। तो मारपीट इसी से स्टार्ट हुई और होती रही है। दोनों लोग का दावा रहता है कि हम इतने स्टूडेंट निकाल दिए, इतने निकाल दिए, वो सब चलता रहता है। कारण कि ये लोग क्यों बोल पाते हैं, वही है टेस्ट सीरीज का, कि जो भी अच्छा बच्चा है, वो सबकी टेस्ट सीरीज लेके रखा हुआ है। जैसे अगर आप लोग कभी यूट्यूब पे लाइव पे जाएँ तो देखेंगे कि यूपी दरोगा के लिए हर शहर में, बिहार में लोग ऑनलाइन क्लासेस चलाता रहता है, वही लूसेंट तैयारी करता है। तो बिहार का हर बच्चा तैयारी कर रहा है, उसको लूसेंट मिलेगी, वो लूसेंट को रटता है और उसका टेस्ट सीरीज देता है और रिवीजन क्लास लेता है। अब खान सर का क्या है कि ₹100 में कोर्स बेचते हैं। तो हमारी बहन है, जैसे एग्ज़ाम दे रही थी, तो अब ₹100 में देखा ठीक है, ले ही लेते हैं, अगर नहीं भी अच्छा पढ़ा है तो क्या हो गया? ये एक मानसिकता आती है कि ₹100 में कहाँ चला जाए भाई? तो बस बच्चे इसलिए इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। दूसरा क्या है, इनकी लूज़ लैंग्वेज। अब आप पढ़ाते-पढ़ाते खान सर ऐसी बात बोलेंगे जो एक सीरियस टीचर नहीं बोल सकता। तो जैसे और कौन बोलता है, जैसे अवध ओझा हैं, ही आल्सो यूजेस लूज़ लैंग्वेज। तो ये इनका बेसिक अट्रैक्शन का पॉइंट रहता है कि ये लूज़ लैंग्वेज यूज़ करना, उससे बच्चों को आकर्षित करते हैं अपने तरफ। उसके अलावा सबका नेटवर्क फिक्स है कि बच्चा आ रहा है तो इतना परसेंट कमीशन लेगा, हमारे के यहाँ आएगा, ये होगा, वो होगा, और मार तामझाम दिखाना, ये करना, फीस सस्ती रखना। तो बिहार में यही है। बहुत गरीबी है, बच्चे गरीबी से आते हैं, बट वहाँ पे जो अच्छे बच्चे हैं वो केवल रिवीजन के लिए जाते हैं, और जो भीड़ है वो तो भीड़ की तरह जाती है। देखिए, हम भी भीड़ का हिस्सा रहे हैं, कानपुर हम भी गए हैं, हम भी देखे वहाँ पे कैसे पोस्टर लगता है, कैसे लड़ाई होती है प्रोफ़ेसर के बीच। बच्चों को लेके ये सब फिक्स है। कुछ बड़े टीचर हो जाते हैं जो अच्छा नहीं भी पढ़ा रहे होते, जैसे हम पढ़ते थे फिज़िक्स, एक अनीस सर कर पढ़ाते थे, हमको घंटा कुछ समझ में आया। बट वो कहते हैं सबसे अच्छे टीचर हैं, तो ये सब चलता रहता है और इतनी ज़्यादा कोचिंग है वहाँ पे, 5 बच्चा, 10 बच्चा, 15 बच्चा बैठ के भी लोग पढ़ा रहा है वहाँ पे। अगर आप लोग कोई बिहार में से तो हमारी बात समझेगा, भई बताइएगा हमको कमेंट करके, अगर हम कुछ झूठ बोल रहे हो तो कितनी कोचिंग है और एनआईटी पटना के कितने बच्चे पढ़ाते हैं। हमको याद है कि हमारे एक सीनियर थे, वो कॉलेजे नहीं आया करते थे, वो उनका क्या काम था, वो फिज़िक्स पढ़ाया करते थे किसी आईआईटी कोचिंग के लिए। हमारे एक साथ पढ़ने वाले थे, वो बाद में फिज़िक्स कोचिंग पढ़ाने लगे। इसके अलावा भी कई ऐसे टीचर थे, जो टीचर बने हुए थे हमारे क्लास के। सब कुछ रिलाय करता है यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ पे, और हमेशा से पटना एक सेंटर रहा है जहाँ पे पेपर आउट होने का कल्चर था, क्योंकि हम ग्रोइंग अप में हमें पता चलता था, भाई हम कक्षा 11-12 में थे उस टाइम, हमको लगता है। तो कोई एक कोचिंग थी जो कहा जाता था कि रेलवे में 100% रिज़ल्ट देती है। अब उस टाइम वहाँ पे भाई जितने नेता भी रहे, शायद वो रेलवे से संबंधित रहे होंगे, तो आसानी हो जाती थी ऐसे कोचिंगों को ऐसा करना और करवाना। तो कोई कोचिंग जब कह रही है उसका 100% रिज़ल्ट है, तो भैया कैसे 100% आ रहा है? तो वही जो होता है लास्ट में रिवीजन के टाइम, जो स्पेशल बैच उस टाइम बना करता था, लोग बताते थे कि उसमें भाई एडमिशन ले लो, उसकी फीस ज़्यादा होती है। वहाँ पे जो क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं आप उनको रट लीजिए और आपका रिज़ल्ट पक्का है।
तो ये एक मॉडल है और दूसरा क्या है कि पटना में गरीब बच्चे ज़्यादा हैं, तो फ़ीस कम रख के बकैती करके आप अट्रैक्शन करते हैं बच्चों को और घर वा उनको भी लगता है कि घरवालों के यहाँ नाम है, फ़ेम है, वहाँ लड़का जा रहा है, सस्ते में पढ़ रहा है, बट जो भीड़ें आ रही हैं, वो पढ़ाई नहीं कर रही हैं, जो दरोगा में हम बता रहे हैं, रियलिटी में अगर चेक किया जाए, तो वो बच्चे ही सेलेक्ट हो रहे हैं, जो इन दोनों के यहाँ नहीं पढ़ते हैं। ये सिर्फ़ टेस्ट सीरीज़ बच्चे ले रहा है और वो अपने रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहा है। या और कोचिंग में पढ़ाई कर रहा होगा, जैसे लोग बोलते हैं रहमान सर के बारे में, रहमान सर भी बढ़िया पढ़ाते हैं, बट ऐसा नहीं है रहमान सर बोल दें कि हमारे यहाँ 5000 बच्चे हमारे सिलेक्ट हुए, नहीं हुए हैं। लड़का शहरों में रह के अपने रूम पे पढ़ाई कर रहा है, वही बच्चा सेलेक्ट हुआ है। जो भीड़ जा रही है, वो सेलेक्ट नहीं हो रही है और ना ही कोई इतना कठिन एग्ज़ाम है यूपी दरोगा की उसके लिए इतना ज़्यादा ज़रूरत हो कोचिंग की। तो ये तो बेसिक मुद्दा रहा जो हम अपने टाइम पे देखे और लार्जली हर कोचिंग सेंटर का ये दिक्कत है वहाँ पे। ये नहीं, बाकी वहाँ पे लड़ाइयाँ होती हैं भाई हॉस्टल के लिए। लड़का आ रहा है ब्रोकर पकड़ के रास्ते में लड़का को दिखाई पड़ गया ब्रोकर, दूसरा ब्रोकर पकड़ लिया, चलो तुमको इससे अच्छा दिला देंगे, इतने सस्ते में दिलाएँगे, तुमको 5000 दिला रहे हैं हम, 4000 में दिला देंगे, बगल में है। तो ये सब लड़ाइयाँ होती रही हैं और पटना में होती रहेंगी जब तक हम डिसेंट्रलाइज़ शिक्षा की तरफ नहीं जाते। तो मोटा-मोटा बात रहा कि सब नाटक है। अब यहाँ क्या हो रहा है? भाई खान सर लूज़ लैंग्वेज यूज़ करते हैं, उनके यूट्यूब पे व्यूज़ आते हैं, पैसे आते हैं, बट लोग बता रहा है कि उनके पास इतने बच्चे नहीं हैं जिनका ऑफ़लाइन में, इनके पास है। तो सारा मामला स्टार्ट ये हुआ है कि पोस्टर लगा था, किसी ने उसका फाड़ा, लोग कह रहे हैं खान सर का पोस्टर लगा था इनके कोचिंग के सामने, इनके कोचिंग के लड़कों ने फाड़ा, उसमें मारपीट हुई, गोली चली, ये सब मुद्दा है। उसके बाद हवाबाजी बनाना नेताओं का काम है, देखो इनके पास इतना पैसा आ गया है और ये अच्छे टीचर नहीं हैं। दोनों की इतने अच्छे टीचर नहीं है दोनों। इनको मासेस को अट्रैक्ट करना है अपना धंधा चलाने के लिए। तो मासेस को अट्रैक्ट करने के लिए आपको लाइमलाइट में बना रहना पड़ता है। उसके लिए सारे तीम तगड़म होते हैं। जैसे लखनऊ ले लें या हम ले लें प्रयागराज। प्रयागराज में भी कोचिंग इंडस्ट्री बहुत है। बट वहाँ कभी आप नहीं देखेंगे कोई शिक्षक लूज़ लैंग्वेज यूज़ करके फेमस हुआ है क्योंकि यूपी में ये पसंद नहीं किया जाता है। यूपी में शिक्षक ऐसा लूज़ लैंग्वेज नहीं यूज़ करता खास करके फेमस होने के लिए। जहाँ तक लार्जली ट्रेंड मुझे समझ में आ रहा है या जितना एल्गोरिथम मुझे दिखाई दे रही है, हो सकता है टीचर होंगे बट कभी मैंने भी नहीं देखा कि वो आके मारपीट कर रहे हैं या धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपी में ऐसा तो है नहीं बहुत सब बढ़िया हो रहा है, यहाँ पे पेपर आउट नहीं हो रहा है, यहाँ पे पेपर आउट हो रहे हैं। आते हैं ब छात्र नेता टाइप के लोग होते हैं, वो करते हैं, टीचर नहीं आते। बट बिहार में उल्टा हो गया मासेस को अट्रैक्ट करने के लिए। कि ये लोग आ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, धरना दिलवा रहे हैं, क्यों? क्योंकि लाइमलाइट में बने रहें, वीडियो पे व्यूज़ आएँ और मास आए। पढ़ने वाला मास नहीं, जो बच्चा घर से भागा हुआ है कि ठीक है चल अब चला 2 साल वहीं देखा जाए, वो बच्चा इनके पास है। बाकी पढ़ने वाला बच्चा पटना में रहता है किसी के साथ, वहीं पढ़ाई करता है, टेस्ट सीरीज़ वरीज़ के लिए इन लोग के पास जाता है, टेस्ट सीरीज़ खरीद लाया वही किया, ये यही है। वो वही बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं जो सिर्फ़ टेस्ट सीरीज़ देने जा रहे हैं इनके यहाँ। तो इसीलिए बड़बोलापन कर पाते हैं, उसमें हमको लगता है आधे बच्चे तो उनका टेस्ट सीरीज में गलत नाम बता के एनरोल करते हैं या दूसरे का आईडी यूज़ करते हैं, ये भी हुआ करता था। तो ये सब बड़ा कॉमन है और पटना में रह के मैंने ये देखा है कि ये बड़ा ऐसे ही यहाँ पे धंधा है, बहुत लूज़ धंधा है, कोई बहुत सेंट्रलाइज़ धंधा नहीं है। भाई और दूसरा एक बड़ा मुद्दा आता है, इतना गंदगी है, इतना भीड़ है कि वहाँ अगर कभी आग लग गई, अगर मुसल्लापुर हाट में आग लग गई कोचिंग सेंटरों में, बिल्डिंगें इतने नज़दीक-नज़दीक हैं कि एक साथ हमको लगता है दसन हज़ार बच्चे मर जाएँगे और और कोई दमकल की गाड़ी साला उस रोड पे नहीं जा पाएगी कायदे से, इतनी बुरी कंडीशन है। तो इतनी भीड़ है वहाँ पे एक-एक में 2-2 हज़ार बच्चे, 4-4 हज़ार बच्चे भरे रहते हैं, हालत बहुत खराब है। तो इस चीज़ पे भी ध्यान रखना चाहिए, जो ये इतना ज्ञानचंद बन रहे हैं दोनों टीचर, इस पे काहे नहीं बोलते? कितनी भीड़ बैठा के रखे हो, कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, कोई वेंटिलेशन नहीं है, अगर कभी आग लगी तो भागेंगे बच्चे कि वहीं पे जल के भुन जाएँगे वो लोग। तो एक बड़ा मुद्दा है। दूसरा भैया वो गरीबी है वहाँ पे। इतनी गरीबी है कि पटना बहुत सस्ता शहर है। जो हम बता रहे हैं कि हमको लगता है ₹20 में हमको 5 कचौड़ी, 1 सब्जी और 1 जलेबी दिया करता था। ₹15 में हमको बाटी चोखा मिल जाता था।
हमको लगता है ₹50 में हमको पूरा खाने की थाली मिल जाती थी। तो ये हालत है, इसलिए बच्चे वहाँ पे गरीबी में जाते हैं और वो अपने घरों से लेके भी जाते हैं सामान-वामान, वहीं बना के खाते हैं। तो पूरा ये एरिया में हम तो रहे बता रहे मुसल्लापुर हाट हुआ, फिर उधर थोड़ा आने पे अगवा आने पे एक मुस्लिम मोहल्ला है, वहाँ से हिंदू मोहल्ला यहाँ से स्टार्ट होता है, वहीं पे एक नया-नया बना था, मंदिर थी वहाँ पे एक। अब हमको एग्ज़ैक्ट नहीं याद आ रहा है, वहीं मंदिर थी, मंदिर के सामने एक बड़ा घर था, उसके हमको लगता है बाएँ हाथ पे एक बड़ा बना था और उसके इधर मंदिर से मुसल्लापुर हाट की तरफ पूरा मुसलमान ही था और जो हमारे से आगे बढ़िएगा तो पूरा मुसलमान मोहल्ला था। तो बड़ी गंदगी स्थिति, वहाँ पे बच्चे रह रहे हैं, एक-एक कमरे में 3-3 बच्चे रह रहे हैं, वहीं खाना बना रहे हैं, बड़ी गंदगी में रहते हैं। तो वो पढ़ाई करते हैं और टेस्ट सीरीज़ के लिए जाते हैं या टाइम पास के लिए जाते हैं। जैसे मान लो दिन भर पढ़ाई करे, अब तुम ₹200 में पढ़ा रहे हो रिवीजन क्लास तो ठीक है चलो 1 घंटा बैठेंगे, टाइम पास होगा फिर घर चले आएँगे। तो ये वहाँ कोचिंग में स्थिति है, कोई बहुत ऐसा अच्छा नहीं पढ़ा रहे होते हैं, ना ही ये बहुत सेंट्रलाइज़ क्या है कि इनको फिक्स है कि रिवाइज़ करवाने का टाइम क्या है, स्लीट शीट बन जाती है, उसके लिए बैकएंड में ये बच्चों से ही बनवा के रखते हैं, बच्चों को एम्प्लॉय करते हैं कि भैया तुम शीट बना दो हमारे लिए। कोई मैथ के जो बड़े-बड़े टीचर हैं, ये क्या करते हैं ब जो अच्छे बच्चे होते हैं, इनको लग गया, उनको कहते हैं जब तक तुम नहीं हो रहा है तुमको 5,000 ₹10,000 में शीट बना दो, क्वेश्चन शीट बना दो, बच्चों से सॉल्व कराने का। तो वो उसी से रिवीज़न करवाते हैं, बच्चे मोस्टली इसी के लिए जाते हैं, ₹100 में भैया इतना कोई अच्छा पढ़ा भी नहीं सकता कोई टीचर और ना ही ससुरे पढ़ा रहे हैं दोनों के दोनों। रहमान सर के बारे में भाई फ़ेमस है कि वो एक अच्छे टीचर हैं और रेपुटेटेड टीचर रहे हैं। हम लोग के टाइम भी हमारा जो बता रहे हैं दो दोस्त मनी वो नहीं जाया करता था, बोलता था बहुत मारते हैं यार, ना काम कर जाओ तो वहाँ हम नहीं जाते, डर की वजह से। तो कुल मिला के यही है खबर कि दोनों लोग फ़ेम के चक्कर में और यही पोस्टर के चक्कर में और ब्रोकरेज के चक्कर में मारपीट किए हैं। दोनों लोग को चाहिए पैसा और पैसा कमा भी रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन अथाह पैसा की जो होती है ना भूख और जो एक घमंड आ जाता है कि तुम कैसे कर दिया? बस ये उसी की लड़ाई है। इससे ज़्यादा उसमें कुछ है ही नहीं है। इससे ज़्यादा ₹1 की बात नहीं है, केवल यही है कि तुम्हारी पोस्ट हमारे कोचिंग सामने कैसे लग गई है, तुम्हारा ब्रोकर हमारे बच्चों को कैसे लेके चला गया। तो बस कुल मिला के मुद्दा यही है और बाकी जहाँ तक पेपर आउट तो दोनों दोनों का हाथ होता होगा पेपर आउट कराने में, इनका सॉल्व शीट निकलवा लीजिए, सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और पटना की पुरानी ही हिस्ट्री रही है ये, कोई नई हिस्ट्री नहीं है। पढ़ने की हमेशा से हिस्ट्री रही है कि सब वहाँ पे होता रहा है। तो यही है मुद्दा, कुछ मुद्दा नहीं है। केवल ये कोचिंग वालों की राइवलरी नहीं, केवल एक प्रभुत्व दिखाने का तरीका है और एक आध लोग जेल जाएँगे, एक आध लोग मारे जाएँगे, फिर से गुंडई का एक वो स्टार्ट होगा पटना में। तो पहले कभी हुआ रहता होगा, हमारे आने तक सब खत्म हो गया था। हमने कभी गुंडई नहीं की बल्कि हम अपना बताते हैं पटना का एक्सपीरियंस। हम अपने शहर में भले रात में जाने से डरे, हम निकलते थे, हम अपने दोस्तों के साथ पटना ये एनआईटी पटना से निकला करते थे। आराम से पैदल जाया करते थे पीएमसीएच तक कभी-कभी रात में टहलने घूमने, कोई कुछ चूँ-पूँ नहीं, आराम से वहाँ गए, खाए-पिए, टाइम पास किए, चले आए। कभी-कभी हम लोग गाड़ी मिल गई किसी सीनियर की तो निकल गए पटना स्टेशन, खाए-पिए, वहाँ बड़ी अच्छी व्यवस्था है और जो वहाँ के यंग जनरेशन के पुलिस आ रहे हैं, वो अच्छे काम कर रहे हैं। देयर इज़ नो डाउट इन इट, लोग सुधर रहे हैं, बट इन चूतियों की तरह जो लोग हैं, वो फिर से चाह रहे हैं कि एक बार लड़ाई स्टार्ट हो। बच्चे क्या हैं, वो जो भीड़ आई है ना, वो भावुक हैं बच्चे, एंगर है। मेरे कई भाई कई इंसिडेंट ऐसा हुए कि जहाँ पे हम नहीं बताना चाहेंगे, बच्चे ही थे लेकिन लड़ाई हो गई। अननेसेसरी का वो बचपन में जो होता है वो खून रहता है और वो पहली बार निकले रहते हैं और वो दबंगई देख के स्टार्ट हुए हैं, तो यही है, बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि ना कोई बहुत बड़ा ऐसा राइवलरी है, केवल ये दोनों सेंटर को बंद करवा देना चाहिए इनको सरकार को चाहिए दोनों को बंद करवाइए। तुरंत मारिए छापा कि आप रूल एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे हैं, दोनों को बंद करिए, दोनों को कह दीजिए इंटरनली कि साले एक खोलो दीघा में और एक खोलो वहाँ पे उम, एक दीघा में खुलवा दीजिए, दूसरा बोरिंग रोड साइड खुलवा दीजिए। देखिए, ना दोनों लोग की औकात आ गई क्योंकि यहाँ 5,000 स्टूडेंट जो अभी बताते हैं कि हमारे एक क्लास में 5,000 हैं, 100 बच्चा नहीं जाएगा इतने फेमस है अगर इतना अच्छा पढ़ाते हैं। 100 बच्चा नहीं जाएगा अगर इन लोग को हटवा दीजिए वो मुसल्लापुर हाट से, क्योंकि सबसे सस्ता एरिया ही मुसल्लापुर हाट है ना। बच्चा वहीं सर्वाइव कर सकता है जो मास वाला आ रहा है। एक कमरे में 3 बच्चा रह रहा है,
वहीं सस्ते में खाना बना रहा है, खा रहा है, बगल में कोचिंग है, वो नहीं जाएगा पढ़ने दीघा में और मुसल्लापुर हाट में तुमसे। को पता है, उसको भी पता है कि तुम चूतिया बना रहे हो। उसको नहीं पता क्या तू बहुत अच्छे टीचर हो, जान रहा है। पता है तुम चूतिया बना रहे हो, हम टाइम पास के लिए आ रहे हैं यहाँ पे। तो यही असलियत है। और बाकी भी स्टेट के जो लोग हैं, अच्छे टीचर हर जगह हैं, यूट्यूब का इस्तेमाल करिए कायदे से और समझदारी से काम करिए। ये बहुत भावुक होने वाला नहीं है। बच्चों, तुम लोग ध्यान रखो। तुमको भी पता है कि कितना अच्छा 2 लोग पढ़ा दे रहे हैं। हुँ? तो अगर ये चले जाएँ, एक लोग दीघा चले जाएँ, एक लोग मुसल्लापुर हाट को छोड़ के चले जाएँ बोरिंग रोड, तुम जाओगे रोज़ इनका क्लास लेने, दीघा और मुसल्लापुर हाट, या वहाँ शिफ्ट होगे? नहीं, क्योंकि तुम यहाँ रह रहे हो, तुमको मज़ा आता है, तुम्हारे चाचा, भाई, दोस्त यहीं पे हैं, यहाँ बकैती करने में मज़ा आता है तुमको। उनके साथ पढ़ने में भी मज़ा आता है घर में, हम नहीं कह रहे, लेकिन बकैती करने में मज़ा आता है। खाना बनाते हो 2 घंटा, आराम से एन्जॉय करते हो, फिर जाते हो, लड़कीबाज़ी करते हो, थोड़ा बहुत टहल घूम के, यही चलता है, यही इसीलिए तुम वहाँ पढ़ रहे हो। सॉरी। तो कुल मिला के यही गणित है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। चलो ठीक है, हाँ? जय राम जी की।